हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राम राम, आधा वर्जे। तो बेटा बच्चों की बहुत डिमांड थी कि सर आप हमको वैध उदाहरता समझा दो। इस चैप्टर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट मेरे पर आई थी बेटा। तो चलो आपके अकॉर्डिंग मैं वैध उदाहरता के चैप्टर शुरू करता हूँ। और ये चैप्टर बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें संधारित्र बहुत अच्छा चैप्टर देखना बच्चों। तो वैद्युत धारिता क्या है, मतलब है धारिता, हेडिंग वैद्युत धारिता। तो धारिता होती है कैपेसिटी, क्षमता बच्चों। वैद्युत जुड़ा हुआ बेटा आवेश से। किससे बच्चों? आवेश से। आवेश इकट्ठा होता है चालक के अंदर, है ना। तो बेटा मान लो हमारे पास ये कोई चालक है, ये कोई चालक है। चालक बोले तो पंखा, ट्यूबलाइट, कूलर, हमारी बॉडी, हम सब चालक ही तो बच्चों। तो जैसे हमारे घर में पंखा लगा हुआ है, इसकी कैपेसिटी क्या है, इसकी क्षमता कितनी है बच्चों? ये बल्ब लगा हुआ है, या हमारे हाथ मोबाइल है, या हमारे लैपटॉप है, या कंप्यूटर है, बेटा सबकी क्षमता है कि इन्हें 250 वोल्ट से ऊपर वोल्ट नहीं चाहिए बेटा। ये सब 250 वोल्ट पर काम करते हैं बच्चों, 250 वोल्टेज पर और 10 एम्पियर पर। थोड़ी यही इनकी क्षमता है, यही इनकी धारिता है। कौन सी? वैद्युत धारिता। तो बेटा कोई भी चालक, इसकी जो परिभाषा है बेटा वो ये है, किसी चालक द्वारा, किसी चालक द्वारा अपने भीतर, किसी चालक द्वारा वैद्युत आवेश किसी चालक द्वारा वैद्युत आवेश तथा वैद्युत ऊर्जा, किसी चालक द्वारा वैद्युत आवेश तथा वैद्युत ऊर्जा एकत्रित करने की क्षमता को, एकत्रित करने की क्षमता को उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। हाँ, तो कोई चालक अपने भीतर कितना आवेश, कितनी ऊर्जा एकत्रित कर सकता है, स्टोर कर सकता है, वो उसकी धारिता कहलाती है बेटा। ठीक है बेटा। तो मान लो हमारे पास चालक है, हमने इसको जोड़ दिया है 20 वोल्ट की बैटरी से। कौन है? तो यहीं से बन जाएगी अब। तो बेटा मान लो हमारे पास एक चालक है, इसको हमने जोड़ रखा है 5 वोल्ट की बैटरी से। मान लो ये बेटा सेम वही चालक है, इसको मैंने जोड़ रखा है 10 वोल्ट की बैटरी से। 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ रखा हमने इसको। तो बताओ किस चालक में आवेश की मात्रा ज़्यादा इकट्ठी होगी? ये 10 वोल्ट की बैटरी है बच्चों। तो किस में आवेश इकट्ठा ज़्यादा होगा बेटा? तो आवेश क्यों, ये डिपेंड करेगा वोल्टेज पर कि हमने किसको ज़्यादा वोल्टेज दिया है, हमने किस पर ज़्यादा विभवांतर लगाया है। अभी 10 वोल्ट की बैटरी है तो इसमें आवेश ज़्यादा आएगा बच्चों। ये बैटरी 5 वोल्ट की, इसमें आवेश कम आएगा। तो क्यों किस पर डिपेंड करेगा बच्चों? वोल्टेज पर, कि हमने उस चालक पर कितना विभवांतर लगाया। विभवांतर कह लो या वोल्टेज कह लो, एक ही बात है बेटा। तो क्यों डिपेंड करेगा? बी पर। अभी हटाओ बेटा, इसको चिन्ह को हटाओ, प्रोपोर्शनल टू को चिन्ह हटाओ, तो क्यू इक्वल टू सी वी। बेटा जहाँ सी क्या है, जहाँ सी एक नेतांक है, जहाँ सी एक नेतांक है जिसे चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। अब बेटा सी का जो मान निकलेगा Q अपॉन V। इस पूरे चैप्टर का बेटा फंडामेंटल फार्मूला यही है। हर डेरिवेशन, हर एक न्यूमेरिकल इसी फॉर्मूले की हेल्प से होगा बेटा। तो ये फॉर्मूला इस चैप्टर का बेटा बेस बड़े है, इसको ध्यान से पढ़ना बच्चों। C इक्वल टू Q अपॉन V। बेटा इसका मात्रक क्या होगा? यूनिट इसकी C का मात्रक होगा बेटा आवेश का मात्रक बेटे विभवांतर का मात्रक। आवेश का मात्रक होता कूलम, इसका वोल्ट, तो कूलम पर वोल्ट इसका बेटा मात्रक है। इसकी खोज की थी वैज्ञानिक फैराडे ने, तो उनकी याद में
तो इसका मात्रा कूलम पर वोल्ट, वैज्ञानिक ने खोजा था फेरेट ने या फेरेट या फेरेट। ठीक है बेटा, ये तो पूरा चैप्टर का फंडामेंटल बेटा फॉर्मूला यही है। ठीक है बच्चों, हाँ। अब एक नोट करो फटाफट, बिल्कुल। तो एक एग्जाम्पल है छोटा सा। किसी चालक की वैद्युत धारिता ये निर्भर करती है चालक को दिए गए आवेश पर, कि आरोपित विभवांतर पर, आवेश तथा विभवांतर दोनों पर, के चालक की आकृति पर। बेटे क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सही कौन सा है? तो बेटे अधिकांश बच्चे दिमाग लगाएंगे और फॉर्मूला सेट करेंगे इसमें कि C = Q/B। तो अधिकांश बच्चों का जो आंसर होगा, बच्चे बोलेंगे कि सर इसका आंसर C है, क्योंकि C का जो फॉर्मूला है वो Q और B दोनों, C के फॉर्मूले में Q और B दोनों आ रहे हैं बच्चों। हाँ दोनों आ रहे हैं बेशक बेटा, अधिकांश मोस्टली बच्चे इसको ही टिक करके आते हैं। बेटा ये गलत आंसर है, इसका आंसर C बेटा ये है, चालक की आकृति पर। क्यों? क्योंकि बेटा देखो, पहला ऑप्शन था चालक को दिए गए आवेश पर, दूसरा ऑप्शन विभवांतर पर, तीसरे दोनों पर। तो सुन लो बेटा, अगर इस फॉर्मूले में 3 राशि है, हाँ 3 राशि है इसमें, और पिछले वीडियो में हम लोग को समझा, पिछले लेक्चर में आपको समझाया था हमने कि किसी फॉर्मूले में 3 राशि हो और उनमें से 2 बदले तो तीसरी नहीं बदलती। अब बेटा अगर तुम वोल्टेज को बढ़ाओगे तो आवेश भी बढ़ेगा। अगर वोल्टेज बढ़ाओगे तो बेटा आवेश बढ़ेगा, और वोल्टेज घटाओगे तो आवेश घट जाएगा। भाई हैवी वोल्टेज आते तो हैवी चार्ज आता है, वोल्टेज कम आता तो आवेश भी कम आता है बच्चों। तो Q चेंज हो गया तो B चेंज हो गया है ना, या B के चेंज होने से Q चेंज हो गया है, तो C चेंज नहीं होगा बेटा, C चेंज नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो इसी वजह से किसी चालक की धारिता ये डिपेंड करेगी सिर्फ और सिर्फ चालक की आकृति पर, न कि आवेश और वोल्टेज पर। फॉर्मूला तुम्हारे सामने बेटा, B को चेंज करोगे तो Q अपने आप चेंज हो जाएगा बच्चों, ये दोनों चेंज होगा, ये चेंज नहीं होगा। नोट कर लो बच्चों इसको। अगला टॉपिक है बेटा विलगित चालक। विलगित चालक इसे बोलते हैं बेटा IC, आइसोलेटेड कंडक्टर। आइसोलेट आजकल बहुत चला कोरोना, कि उस व्यक्ति को कोरोना हो गया, उसे आइसोलेट कर दिया, उसे आइसोलेशन वार्ड में ले गए, अब उसका संबंध किसी से नहीं होगा, उसका संबंध अब किसी से नहीं होगा। तो बस बेटा वही है आइसोलेटेड कंडक्टर या विलगित चालक, ऐसा चालक जिसका संबंध किसी दूसरे चालक से न हो। ऐसा चालक जिसका संबंध, ऐसा चालक जिसका संबंध ऐसा चालक जिसका संबंध किसी दूसरे चालक से ना हो, किसी दूसरे चालक से न हो। उसे विलगित चालक कहते हैं। तो विलगित चालक जो किसी दूसरे चालक से जुड़ा न हो, जैसे हमारी पृथ्वी, ये विलगित चालक है। चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, ये सब विलगित चालक है, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, बिल्कुल भी एक दूसरे कांटेक्ट में नहीं है। ठीक है बेटा, हाँ, तो सब विलगित चालक है बच्चों। ठीक है, अब हेडिंग डाल आती है इसमें विलगित चालक की धारिता। विलगित गोली चालक की धारिता। विलगित गोली चालक की धारिता। बेटा मान लो हमारे पास ये कोई गोली चालक है, कोई गोला है मतलब, ठीक है बेटा, इसकी त्रिज्या R है,
इसकी त्रिज्या बेटा r है और हमने इसे कुछ आवेश दे दिया है। तो तुम जानते हो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, रुका हुआ चार्ज जहाँ, इस तरह आवेश के बारे में बात चली बेटा। तो किसी चालक को तुम आवेश दो तो उसको दिया गया आवेश उसके बाहरी सरफेस पर, अंदर वाले पर नहीं, बाहरी सरफेस पर बेटा यहाँ। तो किसी चालक को दिया गया आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है, एक समान रूप से फैल जाता है। ठीक है बेटा, ये इसकी बेटा वैद्युत बल रेखा है, भाई धनावेश है, ये इसकी वैद्युत बल रेखा है। कहाँ तक जाएंगे बेटा ये कि वैद्युत बल रेखाएं चलती हैं धनावेश से, कहाँ तक जाएंगी बेटा? जाएंगी इन्फिनिटी तक, अनंत तक चली जाएंगी। तो हमें इसकी बेटा धारता निकालनी है, इसकी धारता ज्ञात करनी है। आवेश दिया हमने इसको क्यों, तो इसकी धारता निकालनी है बेटा। तो किसी चालक की धारता कैसे निकालेंगे? अब फॉर्मूला है हमारे पास C बराबर Q/B। तो C फाइंड आउट करने के लिए पहले B निकालो बेटा। B क्या है? विभव। तो पहले निकालो चालक के पृष्ठ पर विभव। तो चालक के पृष्ठ पर वैद्युत विभव, चालक के पृष्ठ पर वैद्युत विभव, फॉर्मूला क्या होगा बेटा? B बराबर 1/4πε0 Q/R। पढ़ाया था गॉस लॉ में। ठीक है बेटा, किसी गोलीय चालक के पृष्ठ पर वैद्युत विभव B बराबर 1/4πε0 Q/R। ठीक है बेटा, हाँ निकालो। अच्छा, चालक की धारता, अतः चालक की धारता C बराबर Q/B। बेटा B की वैल्यू पुट कर दो, तो C = Q/B की वैल्यू वेरी 1/4πε0 Q/R। बेटा Q से कट गया, संख्या ऊपर जाएगी तीसरी, तो 4πε0R। मात्रक फैरेड। तो हमने देखा बेटा कि किसी विलिखित गोली चालक की धारता C बराबर 4πε0R। ये गोला A, ये गोला B, ये गोला C। बताओ बेटा किसकी धारता देखे? तो किसी चालक की धारता ये डिपेंड करेगी उसकी त्रिज्या पर। तो जिसकी बेटा रेडियस ज़्यादा होगी, जिसकी त्रिज्या ज़्यादा होगी, उसकी धारता भी ज़्यादा होगी। तो बेटा देख लो आप किसकी त्रिज्या ज़्यादा है, अंधा इंसान बता देगा ये गोला बड़ा है तो इसकी त्रिज्या ज़्यादा है, इसी वजह से इसकी धारता भी ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, फॉर्मूले में देख लो, मैंने तो आपसे कमेंट भी किया था कि किसी चालक की धारता ये डिपेंड करेगी चालक की आकृति पर। इसमें देखो रेडियस आ गई, क्या C के फॉर्मूले में Q और B कहीं आ रहे हैं? नहीं तो कोई नहीं आ रहा। देखो तो C डिपेंड करेगा उसकी रेडियस पर, उसकी आकृति पर, उसकी त्रिज्या पर। थोड़ा ध्यान रखना, किसी विलिखित गोली चालक की धारता C बराबर 4πε0R। अब बेटा इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है बच्चों, है ना? अब वो देखिएगा आप लोग। तो बेटा क्वेश्चन छोटा सा है, क्या 1 फैरेड धारता का चालक संभव है? बेटा आंसर है नो। धरती पर तो नहीं है, धरती के बाहर कोई ग्रह हो तो उसकी मैं कह नहीं सकता बच्चों। 1 फैरेड धारता का चालक संभव नहीं है। क्यों? अगर कोई चालक जिसकी धारता 1 फैरेड है, क्या आप जानते हैं उसकी रेडियस पता कितनी होगी? उसकी त्रिज्या बहुत बड़ी होगी बच्चों। कैसे? देखो हम जानते हैं बेटा, उसने तो C का मान दिया है बेटा। कोई हमारे पास गोली चालक है, मान लो, एज्यूम करो, इसकी धारता उसने दिया C बराबर 1 फैरेड। तो बेटा अगर किसी चालक की धारता 1 फैरेड है तो क्या आप जानते हो उसकी त्रिज्या R कितनी होगी? हाँ बेटा निकाल लो, फॉर्मूला है हमारे पास। किसी चालक की धारता C बराबर 4πε0R। हम तुम जानते बेटा सब कि 1/, तुम्हें तो R चाहिए ना, तो बेटा यहाँ से R की वैल्यू निकालो बेटा। तो R जो आएगा C/4πε0। और हम जानते हैं बेटा कि 1/4πε0 इसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है 9 × 10⁹। बच्चा इस बात को जानता है बेटा कि 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। तो R = हो जाएगा बेटा 9
इंटू 10 की पावर 9 और ये C, जहाँ C की वैल्यू 1 लगा दो 1 फेरेड, तो R का जो वैल्यू आएगी बेटे वो आएगी 9 इंटू 10 की पावर 9 और C की वैल्यू 1, तो उसको रेडियस हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 मीटर। अब ये 9 इंटू 10 की पावर 9 मीटर, ये तो बहुत बड़ी त्रिज्या हो जाएगी बच्चों। जो हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है बेटा रेडियस ऑफ अर्थ, वो 6.4 इंटू 10 की पावर 6 होती है खाली बस। ये देखना 10 की पावर 9 हो रहे बच्चों, 9 यहाँ भी है, देखना कितना ज़्यादा है बेटा, ये तो हजारों गुना बड़ा होगा पृथ्वी से। तो अगर कोई चालक जिसकी धारिता 1 फेरेड है तो उसकी त्रिज्या बेटा 9 इंटू 10 की पावर 9 मीटर होगी। बहुत बड़ा चालक होगा बच्चों, बहुत बड़ा चालक होगा। ठीक है बेटा। बेटा क्वेश्चन ये है कि जल की 1000 छोटी बूंदों में प्रत्येक की धारिता 25 माइक्रोफेरेड है। यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए तो उसकी धारिता क्या होगी? बेटा ऑप्शन तुम्हारे सामने है, करो सॉल्व कैसे करोगे। तो सुनो बच्चों, इसका बहुत वेरी शॉर्टकट फॉर्मूला भी होता है, तो सुनो बेटा क्या है। मान लो हमारे पास है जल की छोटी छोटी बूंदें हैं, 1000, 500, 10,000 कितनी हो सकती है बेटा? बेटा मान लो n बूंद है, मान के चलो ये हमारे पास n बूंद है। बेटा इनको मिलाकर हमने एक बनाई बड़ी बूंद, इनको मिलाकर हमने बनाई बेटा एक बड़ी बूंद। ठीक है बेटा, इसकी त्रिज्या कैपिटल R है और छोटी बूंद है, इसकी त्रिज्या स्मॉल R है। तो बड़ी बूंद की धारिता जो होगी बेटा, शॉर्टकट देखो पहले, बड़ी बूंद की धारिता C है ना, बड़ी, इसमें लो बड़ी बूंद धारिता बराबर n की पावर 1/3 इंटू धारिता ऑफ छोटी बूंद। तो बड़ी बूंद धारिता बराबर n की पावर 1/3 इंटू धारिता छोटी बूंद की, इंटू है मल्टीप्लाई बच्चों। अब इसे सोल्व करो उसको। तो बड़ी बूंद की धारिता n की वैल्यू क्या रखी है बेटा, n 1000 दिया है, 1000 की पावर 1/3 इंटू C, छोटी बूंद की धारिता दी है 25 माइक्रोफेरेड। ये दिया आपको 25 माइक्रोफेरेड है ना, इंटू 25 लगाओ बेटा। तो C बड़ी बूंद की धारिता बराबर ये हो जाएगा 10 का क्यूब की पावर 1/3 इंटू ये 25। तो ये हो जाएगी बड़ी बूंद की धारिता 25 ढाई 250 माइक्रोफेरेड। इससे सॉल्व कर लो। तो इसका सही आंसर बेटा ये है। ठीक है, हाँ। अब बच्चे के सिर्फ फॉर्मूला कहाँ से आ गया? तो ये फॉर्मूला इसका बेटा बहुत प्रूफ देख लीजिए। छोटी बूंद की धारिता C, छोटी बूंद की धारिता 4 पाई एप्सिलॉन r, इसे क्या तो बेटा r इसकी त्रिज्या है। फिर निकालो बड़ी बूंद की धारिता, बड़ी बूंद की धारिता 4 पाई एप्सिलॉन r, इसको 2 कह दो और 1 में 2 से भाग लगा दो बेटा, सभी घटे भागे तो 2। हम बेटा इसका प्रूफ होने जा रहे हैं बच्चों। तो C छोटी अपॉन C बड़ी 4 पाई एप्सिलॉन r अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन कैपिटल R। नोट करते हो। ये तो नोट हो गया होगा बच्चों ना, तो देखिए इधर। अब तो बेटा यहाँ जो बचा C, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। क्या तुम्हारे पास स्मॉल r और कैपिटल R में संबंध है बेटा? हमारे पास संबंध नहीं है इनमें, तो पहले आप इनमें संबंध निकालो बच्चों। स्मॉल r और कैपिटल R में क्या संबंध है बेटा? तो देखो बच्चों, इसको हम 2 कह सकते हो। ये बेटा जो बड़ी बूंद बनी है ना, ये बनी किससे है बेटा? बड़ी बूंद जो बनी है बेटा, बनी तो छोटी बूंदों से ही है। अर्थात n छोटी बूंदों का आयतन n छोटी बूंदों का आयतन बराबर एक बड़ी बूंद का आयतन।
एन छोटी बूंदों का आयतन बराबर एक बड़ी बूंद का आयतन। तो बड़ा बूंद गोला है तो एन इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बराबर गोले का आयतन। गोले का आयतन जानते हो? हाँ, 4/3 पाई आर क्यूब। आर उसकी त्रिज्या होती है, ये हो जाएगा बेटा 1 इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। ये बेटा इससे कट जाएंगे आपस में, तो एन आर क्यूब इजिकल टू आर क्यूब। तो बेटा यहाँ से जो आएगा एन की पावर 1/3 ये आ जाएगा तुम्हारा कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। या इसको ऐसे लिख लो। अब बेटा इस पावर को यहाँ से हटाओगे तो अपॉन पहुँच जाएगी फिर ये। तो हो जाएगा बेटा एन की पावर 1/3 जो कैपिटल आर। तो बेटा जैसे ये रिलेशन निकाल लिया हमने, ठीक है बेटा। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो बच्चों। तो सी छोटी बूंद की धारता बटे सी बड़ी बूंद धारता, ये स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर है, जबकि बेटा ये हमारे पास अपॉन में पहुँच जाएगा ये। तो 1/n की पावर 1/3। इसको पलट दिया हमने, है ना, यहाँ पुट करने के लिए बच्चों। तो इस तरह से बेटा बड़ी बूंद की धारता तो जगह n की पावर 1/3 सी छोटी बूंद की धारता। नोट कर लो फटाफट।